फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का दूसरा क्लास, यानी कि हिंदी का आपका दूसरा क्लास चल रहा है। ठीक है, दूसरा क्लास चल रहा है और ये आपका 10 दिन के अंदर लगभग 40 क्लास कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग पूरा देखिए और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इससे यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं और हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग के साथ भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो उसके पहले हम बता दें, हमारा चैनल का नाम है L2H स्टडी। इसको आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, और जो हम इसका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, हमारा दूसरा जो चल रहा है, यदि इसको शुरू से पढ़ने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके पूरा 1 2 3 आप प्रैक्टिस सेट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, अवनी का विलोम शब्द बताना है, यानी कि अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, इसको हम लोग का बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धरा, शशांक और अम्बी, अंबर और सितारा। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अंबर। और अंबर का देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। तो अवनी का अर्थ क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। तो अवनी का जैसे अर्थ होता है, जैसे धरती कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं, धरती हो गया, धरा हो गया। अब देखिए, धरती का आकाश होता है, यही आपका ये अवनी का विलोम हो गया है। और आकाश का आकाश होता है, आकाश का अंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अंबर का अर्थ होता है आकाश। ठीक, इसे हम लोग कह सकते हैं आकाश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट जोड़ते हैं। धरा का क्या होता है, धरा का हम लोग का पर्यायवाची होता है। देखिए, ये जो धरा है ना, यही अवनी का पर्यायवाची होता है। ये अवनी का पर्यायवाची है और अवनी का मतलब होता है आपका धरती और आकाश, धरती होता है और धरा होता है। अब देखिए, बात करते हैं शशांक का। शशांक का पर्यायवाची जो होता है हम लोग का चंद्रमा होता है। तो इस बात को बिल्कुल हम लोग याद करके बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। शशांक का जो आपका पर्यायवाची होता है चंद्रमा, और सितारा, देखिए सितारा का पर्यायवाची होता है तारा, कह लीजिए सितारा का पर्यायवाची होता है तारा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप वर्ड सुने भी होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा देखने को एक ही बार में मिल जा रहा है, तो अच्छा ही है। अब बात करते हैं, कौटिल्य का विलोम बताना है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है एज इट इज क्वेश्चन। तो देखिए, कौटिल्य का जो विलोम शब्द होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा आ तर्व हो जाएगा। ठीक, अरे सॉरी, आ तर्व नहीं होगा, आजर्व होगा, आजर्व होगा। ठीक है, अब देखिए, बात कर लेते हैं कौटिल्य का अर्थ क्या होता है, तो इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, कौटिल्य का जो अर्थ होता है आपका, आप एक तो कह सकते हैं टेढ़ापन कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं टेढ़ापन, टेढ़ापन, और एक कह सकते हैं हम लोग कुटिलता, कुटिलता। तो ये कुटिलता है, कुटिलता। ठीक, अब बात कर लेते हैं आजर्व का क्या अर्थ होता है। तो आजर्व का, जब देखिए, जब टेढ़ापन होगा तो इसका आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आजर्व का हो जाएगा अर्थ जो होगा सीधापन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सीधापन, ये हम लोग का सीधापन हो गया, या फिर एक और कह सकते हैं सरलता। ठीक, अब नेक्स्ट है, इसी में पॉइंट ऑफ देखिए, ये आपका है मार्दव। ठीक, मार्दव का आप लोग अर्थ समझिए, इसका जो अर्थ होता है मृदुता। देखिए, जहाँ पे जिसका विलोम बनेगा हम उसका विलोम बता देंगे, और जहाँ पे विलोम नहीं बनेगा हम उसका अर्थ भी बता देंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे है आतर्व, आतर्व, आतर्व का देखिए, इसका हम लोग कह सकते हैं, इसका जो अर्थ होता है ये हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि मौसम कह लीजिए, मौसम। ठीक है, मौसमी होता है, या फिर ऋतु में जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। अमृदुलता, मृदुलता से अर्थ है मृदुल, अमृदुल का होता है आपका विलोम शब्द होता है सरल। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में आसानी से, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करके चले आएंगे। अब बात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्मुख का बताना है विलोम शब्द, अन्मुख का बताना है विलोम शब्द। तो ये आपका अन्मुख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विमुख। अब देखिए, विमुख हो जाएगा, तो अब बात कर लेते हैं अन्मुख का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अन्मुख का अर्थ जब बताएंगे
तो इसका हो जाएगा जिसका मुख उस ओर हो, जिसका मुख उस ओर हो, ये अनमुख का क्या हो जाएगा, अनमुख का क्या हो जाएगा, जिसका मुख उस ओर हो। तो इसी का आप लोग कह सकते हैं विमुख का हो, कह लीजिए प्रतिकूल, इसी का जस्ट इसका मुख, जिसका मुंह इस ओर हो, ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे विलोम शब्द बन रहा है। देखिए सन्मुख का विलोम शब्द होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछता है, नेपथ्य। सन्मुख का विलोम शब्द होता है नेपथ्य। अब मुख का होता है, इसको हम लोग पृष्ठ कह लीजिए, पृष्ठ कह सकते हैं, या फिर प्रतिमुख कह सकते हैं, प्रतिमुख। मुख का विलोम प्रतिमुख होता है, ठीक। अब एक आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्रमुख है तो प्रमुख का विलोम कह सकते हैं हम लोग गौड़ होता है, प्रमुख का विलोम होता है गौड़, ठीक। तो ये आपके इतने पॉइंट आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्लास को छोटा छोटा ही रखेंगे ताकि आप लोग आसानी से कभी भी क्लास टाइम निकाल के कर सकते हैं। तब तक आप लोग जो प्लेलिस्ट में जो लिंक दिया है उसे आप लोग सेव करके रख लीजिए, और जब क्लास आए आप लोगों को वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और 10 मिनट में आप लोग कुछ नया सीखने को भी मिलेंगे, ठीक। अब देखिए, सूर्योदय का विलोम बताना है, तो सूर्योदय का विलोम सबको पता है, सूर्योदय का विलोम होता है सूर्यास्त, ठीक। अब बात कर लेते हैं सूर्योदय का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जब सूर्य का उगना जो होता है उसे कहते हैं सूर्योदय, और सूर्य का अस्त होना है यानी कि डूबना होता है उसे कहते हैं हम लोग सूर्यास्त, ठीक है। तो इसको पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रातःकाल। प्रातःकाल का विलोम होता है आपका सायंकाल, ठीक, सायंकाल। अब देखिए, साँझ का होता है सवेरा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, साँझ का होगा सवेरा, और शाम का होगा सुबह, शाम का होगा सुबह। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल याद रख लेंगे, ये सब भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, संतोष महाधन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, ठीक है। तो रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो संतोष का होता है, संतोष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा असंतोष, यानी कि पहला ऑप्शन, ठीक। अब बात कर लेते हैं, देखिए आलस का विलोम शब्द क्या होता है, इसको समझते हैं। तो ये आलस का होगा आपका स्फूर्ति, यानी कि फुर्तीला व्यक्ति, यानी कि इसे हम कहते हैं स्फूर्ति, ठीक, स्फूर्ति कहते हैं। अब देखिए, श्रद्धा का कह सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, अश्रद्धा भी बोलते हैं, अश्रद्धा, श्रद्धा का विलोम शब्द हो जाएगा अश्रद्धा, ठीक। तो ये दोनों विलोम शब्द याद रखेंगे, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम SSC GD जो आपका हुआ था 16 में शायद हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा है। तो हो सकता है ये आलस वाला हो सकता है इस बार भी आपको पूछ दे, ठीक है। ये वहाँ से आपका लिया गया है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि लगभग हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख का विलोम शब्द देखते हैं। देखिए, मुख का विलोम शब्द आपका, देखिए मुख का विलोम शब्द आपका हो जाएगा वाचाल। अब बात कर लेते हैं मुख का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मुख का अर्थ होता है गूंगा जानते ही होंगे, जो बोल नहीं सकते, ठीक है। और वाचाल का अर्थ होता है जो बहुत बोलने वाले होते हैं, यानी कि ज़्यादा बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले, ठीक, ज़्यादा बोलने वाले। अब देखिए, बधिर का मतलब होता है आपका जो बहरा व्यक्ति होता है उसे बधिर बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, एक होता है आपका, एक पहला जो ऑप्शन है, देखिए पहला तो छूट ही रहा है, पहला होता है चालाक का आप लोग विलोम कह सकते हैं बुद्धू, चालाक का विलोम कह सकते हैं बुद्धू कह सकते हैं, ठीक, बुद्धू कह सकते हैं। अब देखिए, उद्दंड का एक बच रहा है, तो उद्दंड का विलोम आप लोग कह सकते हैं विनम्र, इसका हो जाएगा विनम्र। तो देखिए, पूरा पॉइंट हमने पूरा का पूरा पॉइंट डिस्कस कर दिया, और एक भी पॉइंट आप लोग को छूटा नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों,
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और हम लोग छोटा ही क्लास रखेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे पढ़ना भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। तो यदि क्लास आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे अपडेट क्वेश्चन और प्लस लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं इंक्लूड है और जितने लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आ सकता है वो भी इंक्लूड है। तो यदि आप नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो देखिए उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नए क्वेश्चन मिल जाएंगे प्लस अपडेट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको जितने लेटेस्ट पैटर्न के एग्ज़ाम है उसके सारी जानकारियाँ प्लस उस पर क्वेश्चन जितने भी आएंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी CHSL का एग्ज़ाम आया है तो जितने लोग CHSL का बने हैं तो CHSL की क्लास भी चल रही है, GD की भी क्लास चल रही है, ठीक है। तो और जितने अपडेट देखिए अब BSF का आया है आपका वैकेंसी तो वो भी क्लास चल रही है। तो जितने भी नए नए हमारे साथी हैं वो पूरा क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग सब इंक्लूड करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों इसी के आगे मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।